नमस्कार दोस्तों, यह 6 संकेत आपको बताते हैं कि आपके घर में प्रेत आत्माओं का वास है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें विस्तार पूर्वक से लिखी गई हुई है। अगर गरुड़ पुराण के प्रतिकल्प भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें बता चुके हैं। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत, मृत्यु लोक जैसी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया है। अगर आपके घर में भी ऐसा आपको कुछ आश्चर्यजनक हो रहा है, ये संकेत मिल रहे हैं या कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति का डेरा है या फिर किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में जगह बना ली है। ये संकेत बहुत खतरनाक हैं। कई लोग इसे मात्र एक संयोग समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें आगे कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। घर में कोई बुरी शक्ति या प्रेत आत्मा अगर प्रवेश करती है तो घर में मुसीबत का पहाड़ भी टूट पड़ता है। घर में रखा पैसा अचानक से बीमारियों या फिर किसी अन्य चीज़ पर खर्चा होने लग जाता है। जिस घर में प्रेत आत्माओं का वास होता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती, हमेशा कलेश ही रहता है। घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है। इसके संकेत में आपको पशु पक्षियों के माध्यम से भी मिल सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षी राजगुरु ने श्री हरि से पूछा, प्रभु, किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता है और किस घर में भूत प्रेत का वास करते हैं? घर में भूत प्रेत का वास होने का क्या संकेत होते हैं? ऐसे कौन से संकेत मिलते हैं जिससे व्यक्ति का यह पता लगा जा सकता है कि उसके घर में बुरी शक्ति और प्रेत आत्माओं का वास हो चुका है? तो दोस्तों, भगवान ने गरुड़ जी को जवाब देते हुए बताया, जिस घर में भूत प्रेत का वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी नहीं आती हैं, और ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। जिस घर में भी भूत प्रेत का वास होने लगता है उसे अलग अलग संकेत मिलते हैं। ये संकेत उसे घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से या सपनों के माध्यम से मिलते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर प्राणी को जीवित रहने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार प्रेत आत्माओं को भी भोजन की जरूरत होती है। प्रेत आत्माओं उन्हीं लोगों के घर में भोजन करते हैं जिनके घर में वे गंदगी और अनुचित व्यवहार होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत आत्माओं का भोजन संसार में समस्त प्राणियों के लिए नंदी होता है, यानी प्रेत ऐसी वस्तुओं को खाते हैं जिनकी सभी लोग निंदा और घृणा करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकलने वाले मल, मूत्र और अन्य गंदगी चीज़ों को प्रेत आत्माएं आहार के रूप में ग्रहण करती हैं। इसके अलावा घर में बासी खाना रखने से प्रेत आत्माएं आपके घर की ओर आकर्षित होने लगती हैं। इसलिए घर में ज़्यादा समय तक बासी खाना भी नहीं रखना चाहिए। घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है। घर में थूकने या गंदगी फैलाने से प्रेत आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं। जो भी घर अपवित्र होता है, जहाँ चीज़ें इधर उधर होती ही बिखरी जाती, वहाँ प्रेत आत्माएं भोजन करती हैं। इससे घर की वातावरण पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में व्रत, उपास, दान और पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य नहीं होते, वहाँ प्रेत आत्माओं का वास होने लगता है। जिस घर में महिलाएं देर तक सोती हैं, पति और गुरुजनों का अपमान करती हैं, जिस घर में पुरुष पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं, ऐसे घरों में प्रेत आत्माओं वास करते हैं। इसके अलावा जिस घर में लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं, वहाँ से देवी देवताओं चले जाते हैं, उनकी जगह प्रेत आत्माएं आकर वास करती हैं। तो आइए जानते हैं, जब प्रेत आत्माओं का घर में वास होता है तो कौन कौन से संकेत मिलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना भी ना भूलें। ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। नंबर 1, अगर आप रात में अकेले हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे कोई आ रहा है या कोई आपका पीछा कर रहा है या कोई आपके पीछे खड़ा हुआ है या कोई आपको देख रहा है, लेकिन देखने पर वहाँ कोई नज़र ना आए, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके घर में किसी प्रेत आत्मा का वास है। आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वह प्रेत आत्मा आपको हानि पहुँचाने का सही मौका तलाश कर रही है। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भूख और प्यास से व्याकुल होकर अगर घर में किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, तो वह प्रेत योनि को प्राप्त करता है और अपने ही घर में प्रवेश करता है। उसका रूप वायु के समान होता है, इसलिए यह मनुष्य को दिखाई नहीं देते। वायु रूप में ही वे अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करते हैं और उन्हें तरह तरह सपने दिखते हैं। अगर आपको सपनों में कोई मृत परिजन दिखाई देता है और वह आपसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके घर में प्रेत आत्मा का वास होता है। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मरा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पत्नी, पुत्र और अन्य परिजनों के शरीर में प्रवेश करता है। अगर सपने में आपको घोड़ा, हाथी या बैल जैसे जानवर दिखाई दें या फिर ये जानवर क्रोध में आपकी ओर आक्रमण करें,
तो स्पष्ट संकेत है कि अगर आपके घर में प्रेत आत्माओं का वास है। नंबर 4, अगर कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को बिस्तर पर एक अजीब स्थिति पे पाए तो उससे समझ जाना चाहिए उसके घर में प्रेत आत्माओं का वास है। यह भी संभव है कि रात में उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। ऐसी स्थिति में सतर्क हो जाना बेहद ज़रूरी माना जाता है। नंबर 5, अगर कोई व्यक्ति सपने में खुद को जंजीरों से बंधा हुआ देखे या अपने परिजनों को तड़पते हुए देखे तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके कोई मरा हुआ परिजन प्रेत यानी प्राप्त हुआ है, अब इस घर में वास कर रहा है। नंबर 6, अगर घर में बार बार कलेश होता है, धन की अचानक हानि होने लगती है या घर का कोई सदस्य अचानक से बीमार पड़ जाता है तो यह आपके घर के लिए एक बहुत बुरा संकेत है। यह स्पष्ट बताया गया है कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति का वास है। नंबर 7, कई बार ऐसा महसूस होता है कि आपके घर में किसी ने परफ्यूम लगाया है जबकि असल में किसी ने ऐसा किया ही नहीं है। अगर अचानक से घर में किसी तरह की अनजान खुशबू आने लगती है, आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई आत्मा गुजरी है, तो यह संकेत हो सकता है कि कोई आत्मा जो जीवित रहते हुए उस सुगंध का उपयोग करती थी वह अब आपके आसपास मौजूद है। नंबर 8, अगर आपके घर में दरवाजे अक्सर अचानक जोर से एक झटके से बंद हो जाते हैं और ऐसा लगातार हो रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। यह संभव है कि आपके घर में भूत प्रेत का साया हो सकता है। नंबर 9, अगर आपके घर में या आपके आसपास कोई अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे किसी चीज़ के गिरने की, पैरों की आहट या फिर पायल की आवाज़, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। यह किसी प्रेत आत्मा का संकेत भी हो सकता है। नंबर 10, अगर अचानक से आपके घर में आसपास किसी की रोने या सिसकियाँ की आवाज़ सुनाई दे तो पहले देखने की कोशिश करें कि कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई भी दिखाई नहीं देता और कुछ देर तक आवाज़ लगातार सुनाई दे रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि किसी भूत प्रेत आत्मा की आवाज़ है या आत्मा आपको अपने जाल में फंसाना चाहती है। नंबर 11, अगर आपने अपने घर की घड़ी में नई बैटरी डाली हो और फिर भी वह घड़ी अक्सर एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती है तो यह भी संकेत है कि आपको समझ जाना चाहिए आपके आसपास कोई है। साथ ही यह घड़ी आपको आपकी ज़िंदगी से जुड़ी किसी दुर्घटना या किसी ऐसे इंसान की याद दिलाती है जो आप इस दुनिया में नहीं है, तो यह संकेत है कि उस इंसान की आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। दोस्तों, अगर हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को दूर से दूर तक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो की। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। धन्यवाद।